प्यारे बच्चों नमस्कार। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जब प्रॉब्लम्स आता है तो स्टूडेंट के मन में बहुत डाउट आता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, कौन से मेथड से करने का प्रयास करेंगे। तो उसमें हम एक टाइप पे आज डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट दो तरह का होता है, एक तो होमोजेनियस और एक नॉन होमोजेनियस। ठीक है, अभी वेरिएबल कोफिशिएंट पे हम बात नहीं करेंगे, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। तो स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है हमेशा कि हम इसको कौन से मेथड से करें। होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पहचान भी नहीं पाते हैं कि होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे कि होमोजेनियस कैसा होता है और नॉन होमोजेनियस कैसा होता है। आफ्टर हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होमोजेनियस के टाइप, एक टाइप फर्स्ट पे बात करेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल पे बात करेंगे और 8 से 10 क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एक आपका फंडामेंटल क्लियर हो सके। देखो बेटा, होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री जो होती है सेम होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सभी टर्म की जो डिग्री होती है ना वो सेम होनी चाहिए। नॉन होमोजेनियस ऐसा होता है जिसकी डिग्री सेम नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये दो तरह का होता है, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हियर आपको हो तो नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। बेटा इसके बारे में हम ऑलरेडी वर्कआउट करते हैं। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, जैसे ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कहूं कि डी स्क्वायर प्लस 2dd डैश और प्लस यहाँ पे डी डैश का होल स्क्वायर। ईच एंड एवरी मतलब दिस टाइप का अगर कोई वर्कआउट है तो इसको कहते हैं होमोजेनियस। समझ में आई बात? या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, del 2z del x स्क्वायर प्लस 2 del 2z del x del y, ठीक है, एंड प्लस 2 del 2z del y स्क्वायर। डी डैश का मतलब, डी का मतलब आप समझिए डेल बाई डेल एक्स होता है, डी डैश का क्या मतलब होता है बेटा, डेल बाई डेल वाई होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्लियर हुआ? तो ईच एंड एवरी टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ईच एंड एवरी टर्म की डिग्री जो है ना बेटा यहाँ पे सेम है। इस टर्म की डिग्री, फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है, 2 है। इन दोनों टर्म्स की जो डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी भी डिग्री कितनी है, 2 है। तो दैट इज द होमोजेनियस फॉर्मेट। इसी इक्वेशंस को मैं अगर ऐसे लिख दूं यहाँ पर, जैसे कि डी स्क्वायर प्लस 2dd डैश प्लस, और यहाँ पे मान लीजिए डी डैश स्क्वायर हो, बट यहाँ पर एक टर्म इंक्लूड कर दिया डी डैश, या फिर आपका ऐसा हो जाए डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर। तो अब ये आपका जो वर्कआउट है स्टूडेंट, ये नॉन होमोजेनियस है। क्यों? देखो इस फर्स्ट टर्म जो है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी 2, हियर 2 है, बट हियर इज डिग्री इज 1, हियर डिग्री 1। डिग्री का मतलब उसके पावर कितनी है। जब दो मल्टीपल्स, दो पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करनी होती है, जैसे मैं एक्स वाई कहूं तो इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, डिग्री 2 होती है, डिग्री, क्योंकि इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ 2 2 1 है, तो मतलब कैसा आ गया, नॉन होमोजेनियस। जैसे यहाँ पे कहूं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, हियर 2 है। सो दिस इज 2 1 2 नॉट सेम नहीं है, इसलिए नॉन होमोजेनियस की कैटेगरी में आता है। दिस इज द नॉन होमोजेनियस। तो आई थिंक एक छोटे से एग्जाम्पल से आप ये समझ पा रहे होगे कि होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस में डिफरेंसेस क्या है हमारे पास। समझ में आ रही बात आपको? एक छोटे से एग्जाम्पल से आप स्टूडेंट इसको समझ पाए कि होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारा होता है, दोनों में डिफरेंसेस कैसे होते हैं, किस ऑर्डर का होता है। डिग्री सेम नहीं होनी चाहिए, ऐसा। इसको अगर आप इस तरह से समझो, मान लो यहाँ पे जाए डी प्लस डी डैश प्लस 2 कर दिया, तो इसी विच इज आल्सो नॉन होमोजेनियस, क्योंकि इस टर्म की डिग्री 1, इसकी टर्म 1, बट यहाँ पे 0 है, कांस्टेंट टर्म्स है, तो दैट इज द डिग्री इज 0। तो डी प्लस डी डैश प्लस 2 अगर कांस्टेंट टर्म्स इंक्लूड कर दे, विच इज आल्सो नॉन होमोजेनियस कैटेगरीज। तो आई थिंक आपको होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस पे वर्कआउट समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस को हम कैसे कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अब बात करते हैं हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पर फोकस आउट करेंगे। एक पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पे हम बात करूंगा मैं,
और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी डी डैश और z, और हियर दिस इज द फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्मेट का अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो नाउ फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स 1 अपॉन एफ डी डी डैश और दिस इज द फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये बात आपको क्लियर हो रहा है? इस टाइप का अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो कुछ करना नहीं है, एक एक टर्म को आपको समझना है, क्या रूल्स हैं। रूल्स को अगर हम एक बार समझा दें आपको, फिर उसके बाद फोकस करेंगे। होमोजेनियस में इस टाइप का अगर कोई भी इक्वेशंस है तो एक जैसा ही रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम कुछ नहीं करते, मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई को बेटा क्या करते हैं, यू कंसिडर कर लेते हैं, और डी को रिप्लेस कर देते हैं ए से, और डी डैश को रिप्लेस करते हैं बी से। दैट इज इंपॉर्टेंट। और इस ऑर्डर का कितने टाइम्स आपका, जैसे मान लीजिए अगर एफ डी डी डैश एन टाइम डिफरेंशिएशन है, एन बार एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एन बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां जाएगा एफ ए बी, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, हियर हियर अप टू हियर, और ये हो जाएगा फाई यू डी यू अप टू डी यू, ठीक है। एन ऑर्डर्स, तो दिस इज द एन टाइम्स, और हियर इज आल्सो एन टाइम्स। समझ बात? एफ डी डैश के बारे में अगर वर्कआउट करूं स्टूडेंट, तो ये ऐसा होगा आपका ए नॉट डी पावर एन प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन इंटू डी डैश अप टू ए एन डी डैश पावर ऑफ एन, एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशंस ए। तो अगर जितना भी एन ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उतनी बार इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट कंडीशंस है आपके पास स्टूडेंट की एफ ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशंस कि जहां पे जो होगा वेयर 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 एफ ए बी जो है दिस इज द नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो नहीं है तो इस रूल्स को हम लोग फॉलो अप करेंगे। तो इसी टाइप पे हम लोग क्वेश्चंस को आज करने का प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है स्टूडेंट। तो हमने अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेने का प्रयास किया है। 8 से 10 क्वेश्चन है जिनको कि हम लोग डिटेल में फोकस आउट करेंगे। तो वीडियो लेंदी होने वाला है, टाइम टेकन होगा, बट टोटल देखिएगा तो एक टाइप का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप के पैटर्न से रिलेटेड हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए आइए देखते हैं स्टूडेंट, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है आपको। पहला पैटर्न क्या समझना है स्टूडेंट, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए। क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हाउ टू फाइंड? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशंस। और ऑक्सिलरी इक्वेशंस की वैल्यू कैसे निकालते हो आप? एफ डी डी डैश इज इक्वल टू 0 पुट करके, एफ डी डैश इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, एंड डी इज इक्वल टू एम पुट करते हैं, और डी डैश इक्वल टू 1 पुट करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट complementary function. How to find the complementary function? Requires auxiliary equation. Auxiliary equation, how to find auxiliary equation? F d d dash equal to 0 put करके, and then put d equal to m and d dash equal to 1. तो f d d dash आपके पास क्या है बेटा? यहाँ पे f d d dash का अगर वर्कआउट्स करोगे तो आपके पास है d स्क्वायर माइनस 3d d dash और माइनस 4d dash का होल स्क्वायर। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। f d d dash, तब यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशंस पुट करना है, मतलब यहाँ पुट कर दो। दिस इज द एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। फाइंड आउट द फैक्टर्स। तो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इक्वल टू 0। m कॉमन, m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, m माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द m माइनस 4 और m प्लस 1। दिस इज द फैक्टर। समझ में आई बात आपको? इक्वल टू 0। तो रूट m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 एंड 4। अब ये क्या है? रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। अब अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में
पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा होता है, phi1 y प्लस m1x, phi2 y प्लस m2x। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप पुट कर दो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखो phi1, तो phi1 y m1 की वैल्यू यहाँ पे ये फर्स्ट m1 है और ये सेकेंड m2 है, तो y माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस phi2 y प्लस m2x मतलब 4x हो जाएगा। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया आपका। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं कि पी कैसे हमको फाइंड करनी है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में पी आप जानते हो क्या होता है, एफ डी डी डैश, और दिस इज द फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। इस फॉर्मेट पे हमको वर्कआउट करना है यहाँ पे, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास क्या है, सिंपल, देखिए 1 अपॉन यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 3d डी डैश और हियर माइनस 4d डैश का होल स्क्वायर ई पावर x प्लस 2y, दिस इज x प्लस 2। अब रिप्लेसमेंट, आपको रिप्लेसमेंट यहाँ पे करना है, बट उसके बाद चेक भी करना है कि एफ ए बी आपका 0 होगा कि नहीं होगा। देखो इसको क्या करेंगे, इसकी कंपेयर कर देंगे ई पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई से, ठीक है। और ए एक्स प्लस बी वाई को हम लोग कंसिडर करते हैं यू कंसिडर करते हैं, बात समझ में आई आपको। एंड व्हाट इज योर रिप्लेसमेंट, डी मतलब डी इक्वल टू ए होता है, मतलब इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट होगा 1, और डी डैश को रिप्लेस करते हैं बी से और बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट डायरेक्टली आप करके देख लो क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे 1 करोगे तो 0 तो नहीं हो रहा, 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा मतलब नॉर्मली 1 और फिर 1 डी की वैल्यू 1 डी डी 6 माइनस 6 और फिर यहाँ पर आपका और डी डैश 2 तो 8 हो जाएगा, मतलब नॉट 0 मिलेगा, ठीक है। माइनस जो है डी को -4 तो -16 मिल जाएगा यहाँ पे, तो नॉट इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा है। इट मीन्स अब यहाँ पे फोकस कर सकते हैं हम लोग इट और एनदर्स। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का है सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। इट मींस आपको 2 टाइम्स आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट इज द जो रूल्स कहता है, रूल्स के अकॉर्डिंग। तो 2 टाइम इंटीग्रेशन सिंपल। तो यहाँ पे तो डी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 मतलब 1 का स्क्वायर यहाँ पे कर लिया, -3 इंटू 1 इंटू डी डैश की वैल्यू 2 है। यहाँ पर आपका हो जाएगा -4 और 2 का होल स्क्वायर और 2 टाइम इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको क्या माना, कंसिडर u किया, तो e पावर ऑफ u और du एंड du, दिस इज द रूल्स। अब आपको कुछ नहीं करना, एक बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। पहला इस पार्ट को सिंप्लीफाई करिए, जो रिजल्ट आएगा फिर उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, सॉरी इंटीग्रेशन। तो 1 माइनस देखिए यहाँ पे 6 हो गया, एंड यहाँ पे 4 4 जा 2 2 जा 4 जा 16 -16, और यहाँ पे इंटीग्रेशन e पावर u का इंटीग्रेशन u पावर u होगा du हो जाएगा। अनदर इज हियर 16 और -5 हो गया और तो माइनस हो गया 21, तो 1 अपॉन -21 e पावर ऑफ u, क्लियर। अब कुछ नहीं, दिस इज द पी आई, या फिर -1 अपॉन 21 e पावर ऑफ x प्लस 2। तो नाउ जनरल सोल्यूशन, तो बेटा जनरल सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, तो जनरल सॉल्यूशन सो z इज इक्वल टू जाएगा आपका CF प्लस पी, तो z प्लस CF प्लस CI आपको पता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, z इक्वल टू phi1 y माइनस एक्स, phi2 y प्लस 2x 4x है, ऊपर फाइंड किया है y प्लस 4x, ये रहा, दिस इज इंपॉर्टेंट। और फिर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल्स बेटा क्या हो गया, -1/21 e पावर x प्लस 2, सो दिस इज द आंसर। तो ये तरीका है, पैटर्न है, आप उस पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। आप समझ में आ रही बात आपको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 जो भी है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे हम लोग अब। सेम पैटर्न पर है, फंडामेंटल है वर्कआउट्स। तो देखिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस है एफ डी डी डैश आप निकाल लीजिए पहले स्टूडेंट।
क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस डी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, पुटिंग फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशंस, पुटिंग d is equal to m, d dash equal to 1 and f d dash is equal to 0. So now m square यहाँ पुट कर दोगे तो माइनस 2m and plus 1 equal to 0. This is the m minus 1 whole square equal to 0, m equal to 1 1. रूट्स आर रिपीटेड हो गए। अब अगर रूट्स रिपीटेड हैं तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। टू रूट्स आर रिपीटेड तो नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन phi 1 y प्लस एम एक्स, नो प्रॉब्लम। बट जब सेकेंड टर्म लिखेंगे तो इसमें x से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बेटा phi 2 y प्लस एम एक्स, और कुछ नहीं है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, टू टर्म्स रिपीटेड है तो हम इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन राइट अप करते हैं। तो वहाँ क्या हो गया आपका phi 1 y प्लस x phi 2 y प्लस x, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बस बेसिक सा वर्कआउट हो गया। नाउ पी आई में आपका यहाँ आ जाएगा सिंपल डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस डी डैश का होल स्क्वायर है। अनदर व्हाट वी गेट साइन 2x प्लस 3y, साइन 2x प्लस 3y। क्लियर। अब आप बात करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इन दोनों तरीकों पर मैं फोकस आउट करने का प्रयास आपको करूंगा, दोनों तरीकों से समझाने दूंगा कि पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले तो जो बेसिक तरीका है उसको हम समझ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको ax प्लस, तो ये आपका हो गया जिस द ax प्लस by, बेटा a इज इक्वल टू 2 हो गया, जो वैल्यू होगी d की। यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, जो कि वैल्यू होती है d डैश की। क्लियर हुआ। रिप्लेसमेंट कर दीजिए, बट ध्यान रखना है कि जब इसको रिप्लेसमेंट करो तो 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, तो 0 तो नहीं होगा। तो नाउ रिप्लेसमेंट, और इस वाले पोर्शंस को हम लोग u कंसिडर करते हैं। सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 टाइम इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, नॉट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखो आप 2 का मतलब d मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस d डैश मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 टाइम इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन u du। ठीक है, पहले इस ये वाला इतना पोर्शन होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए 4 2 टू जा 4 3 जा 12, ठीक है, और यहाँ पे 3 3 जा 9, और दिस इज द इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस कॉस u एंड du। क्लियर। अब बात समझिए, यहाँ पे 13 मतलब 13 हो गया, 1 हो गया, सिंपल। तो माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन u, दिस इज द पी आई, या पी आई इज इक्वल टू अनदर, इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस साइन और 2x प्लस 3y। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री जेड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो सी एफ प्लस पी आई की बात यहाँ पे अगर हम करते हैं तो z इक्वल टू, देखो बेटा सी एफ क्या हमारे पास है, 5 1 y प्लस एक्स लिखा है, और x 5 2 y प्लस एक्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, एंड पी आई, दिस इज द माइनस साइन 2x प्लस 3y। बात समझ में आ गई आपको। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। एक तरीका और समझते हैं हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को निकालने का। जब अगर साइन ax या कॉस ax फॉर्मेट का हो तो उसको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का हमारे पास एक अनदर तरीका होता है पी आई। जब इस फॉर्मेट का अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन हो एफ डी डी डैश, और यहाँ पर जिससे साइन ऑफ ax प्लस बी वाई और कॉस ऑफ ax प्लस बी वाई, जिससे इसकी जरूरत नहीं है, बट कभी मन में अगर आपकी दिक्कत समझ में आ रही है तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना है कि जो एफ डी डी डैश है ये डी स्क्वायर ऑर्डर का होना चाहिए, डी स्क्वायर
डी डी डैश होना चाहिए या फिर डी डैश का स्क्वायर होना चाहिए, इस टाइप का अगर है तभी यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये बात समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर जब सेकेंड ऑर्डर का है या इवन ऑर्डर है तब आप इसका रिप्लेसमेंट करेंगे, अदरवाइज रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो उसको आपको उस टाइप पे बनाना पड़ेगा, डी स्क्वायर में, डी डी डैश में या डी डैश के स्क्वायर में आप बनाएंगे तब उसको रिप्लेसमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट पैटर्न है, इस टाइप का भी कभी क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेगा। तो इसमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से, डी डी डैश को रिप्लेस करते हैं माइनस ए बी से, और डी डैश के स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं बेटा माइनस बी स्क्वायर से। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये रिप्लेसमेंट है और ये रिप्लेसमेंट आपको आनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तब जाकर के हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर पाते हैं। ऐसा भी रिप्लेसमेंट होता है, समझ में आई बात। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, और दिस इज द साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर किया हुआ है, इंटीग्रेशन की जरूरत यहां पे पड़ी है। जैसे ऐसे क्वेश्चंस की बात अगर आप करते हो तो देखो यहां में क्या निकलता है रिजल्ट। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है क्या है आपका, डी स्क्वायर 2dd डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर और दिस द साइन ऑफ 2x प्लस 3y। ये है, क्लियर हो रहा है। अब बात समझो, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का है तो अगर इसी का मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूं इस तरीके से तो भैया देखो डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, यहाँ पे -4 से हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब -4, ठीक है। डी डैश के स्क्वायर को रिप्लेस करो माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी ये है तो मतलब -9 से हो जाएगा। और डी डी डैश को किससे रिप्लेस करोगे, -2 × 3 मतलब -6 से रिप्लेसमेंट करना है। तो आइए करते हैं, यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस देखो 6 और ये -6 से रिप्लेस होगा, माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ डी डैश कितना है -9 से हो जाएगा। और यहाँ पर आपका दिस इज द साइन ऑफ 2x प्लस 3y, तो देखो 9 13 मतलब माइनस साइन 2x प्लस 3y। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, समझ में आई बात आपको, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आपका देखिए यहाँ पे भी पर्टिकुलर इंटीग्रल सेम आया हुआ है। तो अलग अलग कोई अलग डिफरेंट बुक्स मिलेगी तो आपको कभी कभी पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरीके से भी आपको मिलेगा, तो आप किसी भी एक तरीकों को फॉलो अप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कौन सा तरीका अप्लाई करना है, आप कोई भी एक तरीका फॉलो अप कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। हम नॉर्मली ऊपर वाले तरीकों को करते हैं क्योंकि वो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, उसको फॉलो अप करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्या है 3 4 समथिंग, तो चलिए इसको कुछ क्वेश्चंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। एक ही पैटर्न पे हैं तो आप चाहें तो कर भी सकते हैं, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। 3 को लिया है इसलिए 3 को समझने की जरूरत है। यहाँ पे कह रहा है कि r प्लस एस माइनस 2t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2x प्लस वाई। समझ में बात आपको। देखो r का मतलब क्या, r मतलब होता है बेटा del 2z del x स्क्वायर, या इसको कह सकते हो आप d स्क्वायर z, ठीक है। s का मतलब होता है del 2z del x del y, या इसको आप लिख सकते हो dd डैश इंटू z, ठीक है। और t का मतलब होता है del 2z del y स्क्वायर, या दिस इज द d डैश स्क्वायर इंटू z। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। बस ये अगर आप इतना समझ पा रहे हैं देन यू कैन सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक एक पॉइंट्स को आप अगर अंडरस्टूड करना है तो इसको कैसे आप अंडरस्टूड करते हो, बस इसको रीअरेंज कर दो आप। दिस इज द रीअरेंजमेंट। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे हो जाएगा बेटा डी डी डैश और माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर हियर इनटू में z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया। दिस इज द फैक्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका फैक्टर करना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पे फोकस आउट करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो
ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ठीक है, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो d इज इक्वल टू m पुट करना है, d डैश इक्वल टू 1 पुट करना है इन हियर। सो इसमें पुट करना है ये जो आपका एफ डी डी डैश है इक्वल टू 0, इसी इक्वेशंस में आपको पुट करना है। तो बेटा पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 2, सॉरी नॉट 2m माइनस m प्लस m इज इक्वल टू 0। तो भाई बात फैक्टर कर लीजिए, एम स्क्वायर प्लस 2m और माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0, m प्लस 2 और m माइनस 1, दिस इज द फैक्टर, या m इज इक्वल टू 1 and माइनस 2। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स कैसे हैं बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब आपको पता है क्या हो जाएगा, 5(1)y प्लस x हो जाएगा और 5(2)y माइनस 2x, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ यू कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर, और दिस इज द अंडर रूट में स्क्वायर 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। क्लियर, करना कुछ नहीं है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस है। यहां पर इसका कंपैरिजन आपको किससे करना बेटा, ax प्लस by से। नाउ x का कोफिशिएंट 2 है, मतलब a की वैल्यू 2 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ d। y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसकी है, d डैश के बराबर। और इस टर्म को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, u कंसिडर करते हैं। बस रिप्लेसमेंट अब स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 2, तो 2 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, डी डी डैश है, दोनों का मल्टीपल है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2, और डी डैश का स्क्वायर मिल तो 1 है, दिस इज 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन होगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा u के पावर 1/2 du, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। समझ में आई बात आपको। अब देखिए 4 2 6 में 2 से 2 खत्म हो गया, 1/4 हो गया। इंटीग्रेशंस, अब इसकी वैल्यू देखो, u के पावर, तो u के पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड du। नॉर्मल फार्मूला, तो पहले इस पैटर्न को इसको सॉल्व किया, आफ्टर देन x के पावर n वाला फार्मूला लगा दिया, और x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, देन यू कैन इजिली सिंप्लीफाई। ठीक है, 1/4 इंटू ये हो जाएगा 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/3, इंटीग्रेशन u के पावर 3/2 du। अगेन सिंप्लीफाई, यहाँ से हो जाएगा और 2/6, इसको काट दिया तो 1/6, और यहाँ हो जाएगा u के पावर ऑफ 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, सिंप्लीफाई कर लो, 1/6 इंटू 5/2 मतलब 2/5, सीधा सीधा, और यहाँ पे u के पावर ऑफ 5/2। ठीक है, दिस क्लियर। 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 3 15, तो 1/15 u पावर 5/2, u की वैल्यू क्या है आपके पास, u जो आपके पास है ax प्लस by मतलब 2x प्लस y, तो दिस इज द 2x प्लस y पावर 5/2, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो जनरल सोल्यूशन जो होता है, जनरल सोल्यूशन बेटा क्या हो जाएगा, z इक्वल टू सी प्लस p। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देन वी गेट द रिजल्ट्स। समझ में आई बात, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी को क्वेश्चन को इधर उधर कुछ नहीं करना है, एक बेसिक तरीके से हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं और बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 4 और 8 हो जाएगा और 4, चलिए ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, देखो डी स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश का होल स्क्वायर और इंटू z इज इक्वल टू 4 साइन 2x प्लस वाई। ठीक है बेटा, बात समझो आप। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नियम रूल समझने जरूरी है। पीआई आपको पहले बात करनी है कि पीआई क्या है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ऑक्सिलरी इक्वेशंस आप फाइंड करते हो,
ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होता है, एफ डी डी डैश इज इक्वल टू 0, बट डी इज इक्वल टू एम पुट कर देते हैं और डी डैश इक्वल टू 1 पुट करते हैं। नाउ पुट हियर, तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशंस आपके यहाँ पे डी स्क्वायर मतलब यहाँ पे एम स्क्वायर हो जाएगा, -4m हो जाएगा और +4 हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये आपका है m-2 का होल स्क्वायर, दिस इज द इंपॉर्टेंट 0, तो m इज इक्वल टू 2 तो रूट्स रिपीटेड हैं और आपके रूट्स आर रिपीटेड हैं, तो सिंपल जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा 1y प्लस 2x हो जाएगा एंड x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y प्लस, दिस इज द इंपॉर्टेंट, रूट्स आर 2 रूट्स रिपीटेड है तो इसलिए हो जाएगा, अगर 3 होता तो सेम होता बट x एक टर्म और बढ़ जाता, x स्क्वायर हो जाता। समझ में आई बात, दिस क्लियर। अब आते हैं मेन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स है, पर्टिकुलर इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे डी स्क्वायर -4d डैश प्लस 4d डैश का होल स्क्वायर और दिस इज द साइन ऑफ 2x प्लस y, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करने जा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं, वैल्यू को रफली चेक करो, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर हम इसको रफली चेक करते स्टूडेंट, तो इसको आप कंपेयर करोगे ax प्लस by से, नाउ a की वैल्यू 2 हो जाएगी जो की वैल्यू होती है d की, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी जो की वैल्यू होती है d डैश की। क्लियर हुआ। अब ये रूल सब लगते हैं जब FAB 0 नहीं होता है, तो अब यहाँ पे अगर आप पुट करते हो, देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो क्या 4 2 8 -8 इट विल बी 0, समझ आई बात, +4 -4 और -8 तो 4 4 8 और -0 मतलब यहाँ पे रूल सब फेल हो गया, जो यहाँ पर जो आपका केस है वो आपका क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। अब क्या करेंगे, मुद्दा ये है कि व्हाट डू यू थिंकिंग दैट टाइप ऑफ, अब यहाँ पे वर्क क्या करोगे आप, कैसे इसको हैंडल करने का प्रयास कर सकते हो। देखिए जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिमाग में आए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, FAB 0 हो रहा है, तो अब आपको दो तरह के पार्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। एक तो डेरिवेटिव हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी, जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी। अगर आप y से मल्टीप्लाई करते हो तो डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी डैश। दो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल सकते हैं, अलग अलग निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज द आंसर, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इसके सॉल्यूशंस होते हैं ना, इन बहुत एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, दिस इज द आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, उसकी वजह से। तो मैं यहाँ पे x से करना चाहता हूं तो x से कर देता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करता हूं, बात को समझने का प्रयास करिए, अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करता हूं तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट डिनोमिनेटर्स में अब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी, जैसे डी स्क्वायर -4d डैश प्लस 4d डैश का होल स्क्वायर, दिस इज इंपॉर्टेंट, और हियर साइन ऑफ 2x प्लस y, ओके क्लियर। x अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा, यहाँ पे d डैश तो कांस्टेंट है, d का 1 हो जाएगा मतलब -4d हो गया। अगेन क्लियर, समझ में आई बात आपको। अब आप समझ लो ये सेकंड वाला टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे दिस इज द साइन ऑफ 2x प्लस y, ओके। अब बात कर तो फिर से, दिस इज द इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अब फिर से वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो देखो भैया ये वाला फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 आ जाएगा, -4 आएगा, सो इट विल बी 0, अगेन 0 मतलब अगेन केस आपका फेल हो रहा है। अगर अगेन केस फेल हो रहा है तो सेम प्रोसीजर को फिर से अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई x, तो x पहले से है, एक और x मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे डेल बाई डेल डी करेंगे, जैसे 2d माइनस 4d डैश, यहाँ पे d डैश है, दिस इज द 4d डैश, और दिस इज द साइन ऑफ 2x प्लस y, क्लियर। अब देखो d के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ 2 बच जाएगा, और ये सेकंड वाला टर्म जो बेटा है ना वो 0 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, इट मींस हो गया x स्क्वायर बाई 2, और दिस इज द साइन ऑफ 2x प्लस y, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स pi, so this is the answer, so this is the general solution, z is equal to cf मतलब pi 1 y प्लस 2x है, और x
2 y plus 2x, okay, and plus x square by 2 sin of 2x plus y. दिस इज द सोल्यूशन। ये आपका इसका सोल्यूशन है। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, दैट इज द नॉर्मल सोल्यूशन। अब मान लीजिए अगर कोई y के रिस्पेक्ट में करता है बेटा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स क्या होगा उसके बारे में भी चर्चा कर लो। अगर आपका मन कर रहा है नहीं हमको x से नहीं करना है, मत करो। कौन कह रहा है कि करने को? अगर आप x के रिस्पेक्ट में नहीं करना चाहते मत करिए, कोई कोताही नहीं है। अगर आप x के रिस्पेक्ट में नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, मैं बात उसी पे करने वाला हूं। अगर आपका मन कर रहा है नहीं हम y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स? y से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे क्या होगा? डेल डेल डी डैश के रिस्पेक्ट में करोगे और कुछ भी नहीं बदलेगा। ओके, और दिस इज द साइन ऑफ 2x प्लस y। चलिए अब देखिए क्या मिल सकता है, बात को समझने की कोशिश करिए। y यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा -4d मिल जाएगा, और यहां पर क्या मिलेगा आपको? 8d डैश मिल जाएगा। d डैश के रिस्पेक्ट में है तो 8d डैश मिल जाएगा, और दिस इज द साइन ऑफ 2x प्लस y। अब जब यहाँ पे पुट करोगे d की जगह पे 2 तो 8 आ जाएगा, प्लस 8 माइनस 8, अगेन केस फेल हो रहा है। यहाँ पे ये अगेन 0 की तरफ मिल जाएगा, तो फिर से क्या करेंगे? y मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू y, और फिर ऐसा अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी डैश। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार x के करेंगे एक बार y करेंगे, ये नहीं करना आपको, ध्यान रखिएगा। दिस इज द डेल डेल डी डैश, और दिस इज द -4d और प्लस 8d डैश। ओके, क्लियर हुआ? और दिस इज साइन ऑफ 2x प्लस y। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखो y स्क्वायर हो जाएगा। यहां से जो पैटर्न मिलेगा ये क्या मिल रहा है आपका? d डैश, तो ये 0 हो गया, 8 हो जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन 8 मिल जाएगा। y स्क्वायर अपॉन 8 ये 1 हो गया, और यहाँ पे क्या मिलेगा? साइन ऑफ 2x प्लस y। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो एक पर्टिकुलर इंटीग्रल बेटा यहां पर फाइंड आउट हुआ, और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हमारे पास ये फाइंड आउट हुआ है। सो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आप कोई भी एक एग्जाम में कर सकते हो, जो मर्जी आपकी करिए, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं। ये आप इस पॉइंट को जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि दोनों सही है। क्यों? क्योंकि जो हम कॉम्प्लीमेंट जो सॉल्यूशन निकालते हैं ना, ये क्या है? ये आपका जो है ना आर्बिट्री फंक्शन है। तो आर्बिट्री फंक्शन में हम इस आर्बिट्री फंक्शन की वजह से पर्टिकुलर इंटीग्रल जो भी है वो कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे डेरिवेटिव तो x से d के रिस्पेक्ट में तो x से मल्टीप्लाई, y के रिस्पेक्ट अगर d डैश करते हैं तो y से मल्टीप्लाई करना। इतना आपको ये फोकस आउट करना है, ध्यान रखना है, और कुछ भी ज्यादा इधर का तामझाम नहीं करना है। इस पॉइंट्स को मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट जो वर्कआउट्स है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है उस पर बात करेंगे हम लोग। वेयर क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं, सेम पैटर्न पर है, कोई ऐसा बहुत वर्कआउट्स नहीं है, और 2 2 4 और समथिंग। चलिए देखते हैं, सिंपल, ठीक है, वी थिंक। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले फाइंड करते हैं, फिर बात करेंगे ऑक्सिलरी क्वेश्चंस। तो ये ऑक्सिलरी क्वेश्चंस आप लिखते ही हो, और सिंपल ऑक्सिलरी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? m स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दोगे, d इज इक्वल टू m होता है, d डैश इक्वल टू 1 होता है, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, m स्क्वायर प्लस तो 5m, तो यहाँ आ जाएगा 3m प्लस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। m प्लस 3 और m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू -2 और -3 इसका फैक्टर हो जाएगा बेटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप जानते हो 5y प्लस m1x हो जाएगा, 5y प्लस -2x हो जाएगा, और
phi2 y minus 3x। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखिए फाई की जगह कहीं f1 f2 भी होगा तो डजंट मैटर, दिस इज f1 f2 आप राइट अप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इस पॉइंट को समझिए। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल पे बात करेंगे, पीआई पे बात करेंगे। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल्स? डी स्क्वायर प्लस 5d डैश और प्लस 6d डैश का होल स्क्वायर, और हियर है तो इसको मैं y माइनस 2x है तो इसको लिख सकता हूँ माइनस 2x प्लस y और पावर ऑफ -1। रीअरेंज कर दिया, इसको न्यूमरेटर में ले जा करके रीअरेंज किया और कुछ भी नहीं किया मैंने। अब आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। फिर से चेकआउट करना है, इसको चेक करना है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत होती है। चेक करना है इसको ax प्लस by से कंपेयर करो बेटा। a की वैल्यू -2 हो जाएगी जो की वैल्यू होती है d की, y का कोफिशिएंट b है, b की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी जो की वैल्यू होती है d डैश से। अब यहाँ पे चेक पुट करके चेक करना है। देखिए a की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे -10 आ जाएगा और यहाँ पे +6 हो जाएगा, तो 10 6 और 10 इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब केस आपका फेल हो गया। बेटा क्या हो गया? केस फेल हो गया, क्योंकि FAB जो हो गया आपका 0 हो गया। अब FAB अगर 0 हो रहा है तो आपको कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इफ FAB 0 होने पर क्या करना है, आपको x से मल्टीप्लाई कर देना, और जो ये टर्म्स है इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में? डेल बाई डेल डी के रिस्पेक्ट में, और डी स्क्वायर प्लस 5d डैश और प्लस 6d डैश का होल स्क्वायर, और हियर आपका क्या हो जाएगा? -2x प्लस y पावर ऑफ -5। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आ जाओ अगेन, देखो आप क्या मिल सकता है, x 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d, ओके, यहाँ पे प्लस 5d डैश, ये मिल गया आपका, क्लियर। और दिस इज द इंपॉर्टेंट, यहाँ पे -2x प्लस y पावर ऑफ -1। अब आपको फिर से अगेन सेम पैटर्न पे चेक करना है कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिंपल आप d की वैल्यू आपके पास है -2 है और d डैश की वैल्यू 1 है, तो सिंपल अब यहाँ पे तो 0 नहीं होगा। इट मीन्स अप्लाई कर सकते हैं, और इस वाले पैटर्न को जो -2x प्लस y है इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? u मान सकते हैं। तो सिंपल वैल्यू x अपॉन, तो यहाँ पे 2 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 1, और एक चूंकि इसका ऑर्डर 1 है, 1 टाइम इंटीग्रेशन कर देंगे u का u पावर -1, ठीक है, du, ठीक है, या 1 अपॉन u du है, सीधा सीधा जो टास्क है 1 अपॉन u du। x अपॉन यहाँ पे देखो -4 प्लस 1, -4 प्लस 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन u du, दिस इज द लॉग u, x log u, या फिर x log -2x प्लस y, दिस इज द वैल्यू किसकी? पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब इसको क्या करना है आपको? जनरल सॉल्यूशन, सो z इज इक्वल टू, जो जनरल सॉल्यूशन है z इक्वल टू CF प्लस PI, तो CF आपका क्या है? -2 -3 5 1 y -2x प्लस 5 2 y -3x और प्लस x log y -2x, सो दैट इज द आंसर। देखिए इस तरह से वर्कआउट किया जा सकता है स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस के हर एक टाइप को हम लोग कैसे अंडरस्टूड करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चंस है तो हर एक क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना जरूरी होता है। जब तक हम पैटर्न टाइप को नहीं समझेंगे, डू नॉट सॉल्व इजिली, ठीक है। देखो बेटा क्या करना है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की चीज़ें हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब ये जो हर एक क्वेश्चंस का पैटर्न कह रहा है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप कर लीजिएगा। सेम पैटर्न पे है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके,
अब हम आते हैं इन सभी क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि इसको कैसे करते हैं। देखिए, जब कभी भी मल्टीपल्स में आपको दिखे स्टूडेंट साइन का, कॉस का, तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप फार्मूला नहीं याद है तो देन इजिली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। आप एक फार्मूला जानते होंगे, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ए माइनस, दिस इज द ब्रेक इन टू पार्ट्स करना है। तो आप नॉर्मली जानते हैं कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला है। और यहाँ पे होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। अब आप इनको ऐड करके निकाल सकते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो देखो क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और दिस इज द 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। ये आपका फार्मूला यहां से मिलने वाला है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब अगर ये तो साइन का हो गया, सिमिलरली केस क्या होता है, कॉस का भी होता है। कॉस ऑफ a प्लस बी, तो क्या होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ओके। एंड कॉस a माइनस b, क्या बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन प्लस साइन ए साइन बी। बात को समझिए, पैटर्न समझिए। अगर आप दोनों को ऐड कर देते हो तो क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी और दिस इज द प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो यहां तो मिल जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। बट अगर साइन चाहिए तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको साइन मिलेगा। मतलब हम कहेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, so now we get 2 sin a। ये आपके लिए लॉजिकल कंसेप्ट है, यही आपका यहां पर जो है ना कीवर्ड है। तो जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस दिख रहा है, मल्टीपल्स में दिखे, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, तो आपको नॉर्मली इस तरीके से करना है, ठीक है। होमवर्क अंदर और कौन कौन से होमवर्क क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं इसमें, देखिए सेम पैटर्न है, ये भी आप इसको होमवर्क में ले सकते हो, ठीक है। हम इन 3 क्वेश्चन पे बात करेंगे अभी, क्योंकि जो वर्कआउट से यहाँ पे 2 टर्म्स है तो दोनों टर्म का अलग अलग करना है, बहुत ऐसा लॉजिकल वे में बहुत कठिन काम नहीं है, तो अलग अलग हम इसको करते हैं वर्कआउट। तो आइए 7 नंबर्स की बात करते हैं। देखिए 7 नंबर्स में क्या करते हैं हम, करें कि डी स्क्वायर प्लस डी डैश का होल स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपका cos 2x cos 3y, cos of 2x इंटू cos of 3y। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले हमको क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशंस, बेटा क्या होगा, एफ डी डी डैश इज इक्वल टू 0, जहां पे डी की वैल्यू क्या पुट करनी है, एम पुट करनी है, डी डैश की वैल्यू क्या पुट करना है बेटा, 1 पुट करना। सो नाउ एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या फिर आप इसको एम इज इक्वल टू लिख सकते हो अंडर रूट में -1, या फिर आई स्क्वायर अंडर रूट्स। तो दिस इज द एम की वैल्यू प्लस माइनस आई, कोई दिक्कत, प्लस माइनस आई का मतलब एक आई है और एक माइनस आई है। तो नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसमें कोई ऐसा कोई विशेष अलग से रूल्स नहीं है। दिस इज द 5 वाई माइनस आई एक्स हो जाएगा और 5 वाई प्लस आई एक्स हो जाएगा, बस। दिस इज इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा नहीं है कि जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके लिए अलग वर्कआउट हो जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसा जो नॉर्मल तरीका हमारा चलता है उसी को फॉलो अप करना है और फोकस आउट करते हुए क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, ये ध्यान रखना है आपको। बात समझ में आ रही है तो आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब आते हैं मेन, जो हमारा मेन फोकस आप राइट हैंड साइड का जो पीआई पे बात करनी है कि पीआई हमारे पास क्या है, तो 1/d स्क्वायर प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, और दिस इज द व्हाट cos 2x एंड समथिंग, cos 2x और cos of 3y।
अब ये ब्रेक कैसे हो सकता है? जब इसको ब्रेक कर सकते हैं हम जब इसमें 2 की जरूरत हमको 2 मिल जाए। तो भैया 2 नहीं है तो 2 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो 1/2 कर दीजिए। यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए 2 cos ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3y। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये वाला पार्ट, ये रहा, ये लग जाएगा। cos a प्लस बी और cos a माइनस बी प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो 2 cos a cos b वाला कंसेप्ट यहाँ पे पूरा हो जाएगा। मतलब ये देखो, आप इसको a मान लो, ये इसको आपका b हो जाएगा, बस खत्म बात। तो दिस इज द 1/2 1/d स्क्वायर प्लस डी डैश का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स में ध्यान रखिए cos a प्लस बी, तो cos ax प्लस 2x प्लस 3y प्लस cos 2x माइनस 3y। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा 2x माइनस 3y। अब यहाँ पे समझो एक एक करके रूल्स को। 1/2 ब्रैकेट में आ जाए, इसके साथ ये चला जाएगा, तो दिस इज द डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर एंड कॉस ऑफ 5x, सॉरी नॉट 5x, 2x प्लस 3y रहेगा, 5x नहीं होगा, कॉस 2x प्लस 3y एक लग जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस डी डैश का होल स्क्वायर एंड कॉस 2x माइनस 3y। ओके, अब दोनों पे रूल्स लगा दीजिए। जो रिप्लेसमेंट है दोनों के लिए अलग अलग रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यहां पर जो वर्कआउट होगा d की वैल्यू 2 से रिप्लेस हो जाएगी और d डैश की वैल्यू हो जाएगी 3। यहां पर जो d की वैल्यू होगी 2 से, लेकिन d डैश की वैल्यू हो जाएगी -3 हो जाएगी, ax प्लस by। तो ax प्लस by से यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। तो 1/2 ब्रैकेट। अब बेटा आ जाओ ब्रैकेट में, देख लो यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट हो रहा, तो 1/। अब बात को कुछ पॉइंट आउट को समझिए, यहां पर क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है, तो 2 बार आपको इंटीग्रेट तो करना ही करना पड़ेगा। मतलब यहां पर आप इसको रिप्लेस करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे cos ऑफ u du du, ठीक है। प्लस यहां भी आ जाओ आप, देखो यहां पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, 2 का स्क्वायर 4 और 3 -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर भी 9 ही हो जाएगा, तो +9 हो जाएगा। और फिर से 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन cos u du, क्लियर। बस 1/2, यहाँ पे देखो 1/13 हो गया। यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन साइन, तो दिस इज द sin u du और प्लस 1/13 यहाँ पे हो गया फिर से वही sin u du। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। या यहाँ पे चूंकि अलग अलग है तो यहाँ पे v ले लो, समझ में आ रही बात, आप दोनों अलग अलग ले लीजिए, देन यू कैन इजिली हो जाएगा, क्योंकि एक ही लेंगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए हम एक u कंसिडर कर लेते हैं, एक v कर सकते हैं। तो यहाँ पे v dv कर लीजिए, ठीक है, और एक dv हो जाएगा सिंपल, और यहाँ पे sin v dv हो जाएगा। cos का कर लेंगे तो हो जाएगा सिंपल। अब आप इसको रीअरेंज करो, देखो 113 तो कॉमन, तो यहाँ जाए तो 1/26 हो जाएगा। साइन का माइनस, तो माइनस कॉस u और यहाँ पे माइनस साइन v, ठीक है। साइन का कॉस ही होता है, तो दिस इज द माइनस कॉस कर रहा हूँ भाई, और सिंपल साइन का क्या कॉस, तो साइन का माइनस यहां से हो गया माइनस कॉस v, ठीक है, और वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -1/26 हो गया। ब्रैकेट में आ जाओ, यहाँ पे देख लो, तो कॉस हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y, यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस 2x माइनस 3y, बस इतना ही फर्क पड़ा। दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। अब दोनों को ऐड कर दीजिए CF प्लस PI को, एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। जनरल सोल्यूशन CF प्लस PI ऐड करके फाइंड आउट कर लीजिए, दैट इज द आंसर। तो ये कंसेप्ट है स्टूडेंट, इसी तरह के पॉइंट को समझना जरूरी होता है। अब यहाँ पे चाहो तो C प्लस D का फार्मूला लगा करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज
एट इट इज आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रेक करना है तो आपकी मर्जी है, तो सी प्लस डी का फार्मूला लगाइए, टू साइन सी प्लस टू कॉस सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी से तो ब्रेक कर सकते हैं, तो देन वी गेट द आंसर, अदरवाइज एट इट इज वी राइट डाउन। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, हो सकता है किसी बुक में आंसर, मुझे आंसर तो पता नहीं एक्चुअल में क्या है, बट यहाँ पे अगर आप इसको चाहो तो cos c प्लस cos d के फार्मूले से ब्रेक कर दोगे तो 2 cos c प्लस डी बाई टू हो जाएगा, और cos ऑफ c माइनस डी बाई टू होता है। तो इससे अब इसको ब्रेक करके चाहो तो वर्कआउट कर सकते हो। c प्लस डी करोगे तो 2 प्लस 2x हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4x, 4x अपॉन 2 मतलब 2x आ जाएगा, और cos c माइनस इसमें से घटाएंगे तो 6 मतलब 3x आ जाएगा। तो सिंपल सा वर्कआउट है, उसको आप नॉर्मली अरेंज करके कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। ठीक है, देखो बेटा 8 दो टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, बट पीआई की पहले बात करनी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सिंपल सा जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की अगर आप बात करते हो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2dd डैश प्लस डी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर इसको एम स्क्वायर प्लस m 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, या m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1 एंड -1। दिस इज द रूट्स आर रिपीटेड हैं और समथिंग। तो नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएंगे 5 1 y माइनस एक्स, फिर प्लस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 y माइनस एक्स। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बात समझ में आई? अब पी की बात करते हैं। तो देखो भैया पी क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी स्क्वायर प्लस 2dd डैश है और प्लस डी डैश का होल स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर दो टर्म्स है आपके पास, ई पावर ऑफ x प्लस वाई है, और अनदर्स क्या है, साइन 2x प्लस 3y। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कुछ है नहीं, कुछ नहीं करना है ऐसा। दो टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग सेपरेट आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर सेपरेट आपका इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेना है, दैट इज द आंसर। सेपरेट इंटीग्रल आपको फाइंड आउट कर लेना बस, और कुछ नहीं करना है आपको। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए कैसे कर सकते हो आप वर्कआउट, दोनों का अलग अलग सेपरेट कर दो, 1/d स्क्वायर और प्लस 2dd डैश और प्लस डी डैश का होल स्क्वायर है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ई पावर ऑफ x प्लस वाई है, प्लस यहाँ पर आपका क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2dd डैश प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, और दिस इज द साइन ऑफ 2x प्लस 3y। ओके बेटा, अब कुछ नहीं करना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है और सिंपल सा रिप्लेसमेंट है। ठीक है, दो बार करना है, ई पावर ऑफ u हो जाएगा, यहाँ पे u और v मान लीजिए, सिंपल सी बात है। तो देखो इसको आप कंसिडर करोगे ax प्लस by, तो मान लो u है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, जो कि d की होती है और ये d डैश की होती है। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे भी ax प्लस by है, बट यहाँ पे इसको मानेंगे हम लोग v मानेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, और ये d की वैल्यू और ये d डैश की वैल्यू। बस रिप्लेसमेंट आपको सही से आना चाहिए। सो नाउ रिप्लेस इट हियर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 1, और दो बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे u हो जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा e के पावर ऑफ u du, दो बार, प्लस यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग, सेम पैटर्न फॉलो होगा, बट कुछ कंडीशंस के साथ। यहाँ पे देखो आप a की वैल्यू 2, 2 के 2 का स्क्वायर 4, प्लस b की वैल्यू 3, तो 2 3 जा 6 2 जा 12, प्लस d का वैल्यू 3 3 जा 9, और डबल इंटीग्रेशन इसके जगह पे साइन v dv एंड dv, ये दो बार इंटीग्रेशन, बस दोनों टर्म्स का। ये कितना हो जाएगा 1/4
इंटीग्रेशन ई पावर ऑफ यू डी यू एक बार करेंगे। दिस इज द पहले इस पार्ट का फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से करेंगे। प्लस कितना हो गया 12 9 21 4 25, तो 1/25 साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस कॉस वी और dv। ओके क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करोगे 1/4 ई पावर ऑफ यू माइनस हो जाएगा 1/25 साइन v। पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v 1/4 ई पावर x प्लस वाई माइनस 1/25 साइन 2x प्लस 3y। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। समझ में आई बात, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। बस हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आपका फाइंड आउट हो गया। दिस इज द पी आई। अब ये पी आई अगर आपका फाइंड आउट हो गया तो अब कुछ नहीं करना है, आप जनरल सोल्यूशन z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब इसमें ऐड कर दीजिए, देन यू कैन सिंप्लीफाई। तो z जो आपका है सी एफ आपने फाइंड किया है, क्या फाइंड किया, ये रहा वेयर दिस। ठीक है, तो देखो 5/1 y माइनस एक्स, एक्स 5/2 y माइनस एक्स प्लस 1/4 e पावर ऑफ x प्लस वाई एंड माइनस 1/25 साइन ऑफ 2x प्लस 3। सो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब जनरल सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से हम किसी भी रूल्स को फॉलो अप करके वर्कआउट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो कंसेप्ट आपको समझना होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो ये एक टाइप 1 जो हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को कोशिश की मैंने कि आपको यहाँ पर अंडरस्टूड करा सकूं। एक अंदर क्वेश्चन जो बच गया था उसको बात कर लें, 2 आपके लिए होमवर्क है, आप उसको जरूर ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। देखिए ये साइन एक्स प्लस वाई है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट है। आइए इसको फिर इसको भी कर लेते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है और वर्कआउट्स में। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 था। ठीक है, अब देखो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, तो सेमी पैटर्न्स पे फोकस करते हैं हम यहाँ पे। जैसे इस वर्कआउट कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो भैया यहाँ पे अगर ऑक्सिलरी इक्वेशंस आपको निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 1, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस 1 निकल गया। सो नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखिए यहाँ पे 5/1 y प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस 5/2 y माइनस एक्स हो जाएगा। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पास समझ में, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की कहानी हो गई खत्म। अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, अब राइट हैंड साइड में जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है पी आई की बात करते हैं, पी आई। तो यहां पर डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर, दिस इज द साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई है, तो अब आपको एक कॉस और एक साइन है, तो अब यहां पर आपको 2 की जरूरत पड़ेगी एडजस्टमेंट की, तो 2 का एडजस्टमेंट कर दीजिए। 1/2 अपॉन इज द डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है 1/2 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, साइन ए कॉस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ये देखो ऊपर जो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी वेयर 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 वेयर, ये रहा साइन। तो क्या है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये आपका ए है और ये बी है, सो दिस इज द साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। देयर आर 2 टर्म्स। अब दोनों का सेपरेट आप वर्कआउट कर सकते हो यहाँ पे और फोकस हो सकता है, दोनों का हम लोग सेपरेट कर सकते हैं वर्क और इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो आइए दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, क्या है? हम्म, हाँ, क्या करना है बताइए, क्या करना चाहते हो? हम्म, क्या करना चाहते हो आप बताओ? चलो पापा नीचे पका दो। क्या क्या करना है बताओ, क्या करना है बताओ? हम्म? काम कर लूं मैं, थोड़ा सा कर लूं? हम्म, थोड़ा सा कर लूं, मैं फिर आता हूं ना। चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्या करना है स्टूडेंट, अब ये दोनों टर्म्स का अलग अलग कर दो आप सिंपल से। यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस डी डैश का होल स्क्वायर और दिस इज द साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और प्लस 1/2 फिर यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर और दिस इज द साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। दिस इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दिस इज द लॉजिकली इसको हम लोग समझेंगे। तो दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स का अलग अलग आप कर दो। बट यहाँ पर एक समस्या आपके लिए प्रॉब्लम से ये है कि जैसे यहाँ पे वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करोगे, सो ये देखो आपको 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप करते हो जैसे द ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, मतलब ये डी और डी डैश की वैल्यू होगी। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू -1 होगी, जो कि ये डी और डी डैश की वैल्यूज है। तो जैसे पुट करेंगे तो यहाँ इस वाले दोनों टर्म में ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका टेंस टू 0 हो जाएगा, ये भी टेंस टू 0 हो जाएगा, मतलब केस फेल हो जाएंगे। जब आपको बताया गया कि अगर केस फेल होता है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू डी करना है या फिर डी डैश करना है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव डी करते हो तो मल्टीप्लाई बाई एक्स करना है, विथ रिस्पेक्ट टू डी डैश करते हो तो मल्टीप्लाई बाई वाई करना है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बस इतना ही अगर फोकस कर पाते हो देन यू कैन सिंप्लीफाई। 1/2 एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल बाई डेल डी कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस और डी डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, और दिस इज द साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, और प्लस यहाँ पे 1/2 कर लिया तो एक्स से कर देंगे तो डेल बाई डेल डी हो जाएगा, और नॉट दिस, एक्स से मल्टीप्लाई 1/डेल बाई डेल डी, और हियर और डी स्क्वायर माइनस डी डैश का होल स्क्वायर और दिस इज द साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके ओके, ये कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट, बहुत फंडामेंटल प्यारा सा पॉइंट है। 1/2 एक्स, यहाँ पे क्या करोगे तो 2d हो जाएगा बेटा, और डी डैश जो सेकेंड वाला टर्म इसका 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? और दिस इज द साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, एंड प्लस 1/2 एक्स, यहां भी आ जाएगा 2d, और दिस इज द साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। क्लियर हुआ? तो 1/4 मतलब यहाँ x/4 हो जाएगा, और 1/t है 1/d मतलब इंटीग्रेशन आ जाएगा किसका, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का, और किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। यहां भी हो जाएगा x/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, साइन ऑफ x माइनस वाई का dx के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। y कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। या u भी मान के करते हैं तो u भी हमको नहीं मानना है, नॉर्मली हम इसे तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं अभी यहाँ पे, इसको फोकस आउट करके। समझ में आई बात? दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो साइन का कॉस होता है माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा x कॉस x प्लस वाई अपॉन में 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और माइनस x/4 और यहाँ पे कॉस x माइनस वाई। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। अब अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया तो जनरल सॉल्यूशंस आपको पता ही कैसे फाइंड आउट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा CF प्लस PI से। तो नाउ Z इज इक्वल टू CF, आपने क्या फाइंड किया है, CF है 5(1)y प्लस एक्स एंड y माइनस एक्स। तो दिस इज द आपका 5(1)y प्लस एक्स प्लस 5(2)y माइनस एक्स, और यहां से इन दोनों में चाहो तो आप कॉमन कर सकते हो, -x/4 कॉमन हो जाएगा। तो दिस इज द कॉस ऑफ x प्लस वाई और प्लस कॉस x माइनस वाई। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट रहा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। समझ में आ रही बात आपको?
तो अब आने वाले टाइम में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा x के पावर n और y के पावर m वाला कैसे करेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे टाइप 2। आई थिंक ये 10 क्वेश्चंस हैं, इससे ज्यादा बेहतर फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको अब नहीं मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को आप एक बार रिवाइज कर लो, देन यू कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर अपने दोस्तों में करें, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।